विद्युत के खोज का इतिहास भाग 1। 18वीं सदी में इंग्लैंड में माइकल नाम का एक लड़का रहता था। माइकल जब 13 साल का था तब उसके पिताजी बहुत बीमार पड़ गए। उसे लगा कि ऐसी स्थिति में उसे अपने परिवार की मदद के लिए नौकरी करनी चाहिए। इसलिए 14 वर्ष की उम्र में माइकल एक दुकान में बुक बाइंडर का काम करने लग गया। उस दुकान में अनेकों प्रकार की किताबें थीं। किताबों के बीच रहकर उसे पढ़ने में रुचि हो गई। एक दिन उसके हाथ मिलेट्स के थेल्स की किताब लगी और वह उसे पढ़ने में मशगूल हो गया। ईसा से 600 साल पहले ग्रीस में थेल्स नाम के एक वैज्ञानिक हुए। वो शिक्षक, व्यापारी और दार्शनिक थे। एक बार थेल्स अपनी पत्नी के गहनों को पॉलिश करवाने के लिए जौहरी के पास पहुंचे। गहने एम्बर पत्थर के बने थे। जौहरी ने जैसे ही पॉलिश किए हुए पत्थरों को जमीन पर रखा, थेल्स को एक अजीब सी घटना दिखी। एम्बर घास और तिनकों को अपनी ओर खींच रहा था। यह देखकर थेल्स अचंभित हो गए। एक बेजान चीज दूसरी चीजों को अपनी ओर कैसे आकर्षित कर सकती है? और इसका राज जानने के लिए थेल्स ने एम्बर के टुकड़ों के साथ प्रयोग करने शुरू किए। सबसे पहले उन्होंने एम्बर को कपड़े से घिसा और देखा कि वह पत्थर और घास के तिनकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। फिर उन्होंने एम्बर को सिर्फ हाथों से घिसकर देखा और तब भी वो वैसा ही कर रहा था। जब यह अजीब अनुभव थेल्स दूसरों को बता रहे थे, तो उनके एक मित्र ने उन्हें लोडस्टोन नाम का एक और पत्थर दिखाया, जो उसे चीन के एक आदमी से मिला था। ऐसा माना जाता है कि चीन के लोग ग्रीस के लोगों से पहले ही लोडस्टोन के बारे में जानते थे। यह लोडस्टोन लोहे से बनी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच लेता था और ऐसा करने के लिए उसे घिसना भी नहीं पड़ता था। लोडस्टोन का यह गुण यानी चुंबकत्व। यह सब देखकर थेल्स को लगने लगा कि एम्बर और लोडस्टोन के भीतर आत्मा रहती है, तभी तो वो अन्य चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देखते ही देखते इन पत्थरों के इस अनोखे गुण की चर्चा समूचे ग्रीस में फैल गई और यह जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे पहुंचती गई। 300 साल बाद अरस्तु के शिष्य थियोफ्रास्टस ने इस विषय पर एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था पत्थरों के बारे में। इस किताब में जादुई पत्थर एम्बर और लोडस्टोन, जिसमें आत्माएं बसती हैं, और थेल्स के बारे में बताया गया था। इससे 2000 साल बाद 16वीं सदी में इंग्लैंड में विलियम गिलबर्ट नाम के एक डॉक्टर रहते थे। एक दिन उन्हें उनके मित्र से ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रास्टस की लिखी हुई किताब पत्थरों के बारे में मिली। एम्बर और लोडस्टोन के बारे में जानकर गिलबर्ट की उत्सुकता जाग गई और उन्होंने तय किया कि वे खुद इन पत्थरों पर प्रयोग करेंगे। प्रयोग करते हुए उन्हें पता चला कि एम्बर के अलावा क्रिस्टल, रत्न, मोम, गोंद, कांच और गंधक भी रगड़े जाने पर दूसरी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन्हें यह भी पता चला कि घिसे जाने पर एम्बर सिर्फ घास और तिनके ही नहीं, बल्कि अन्य वस्तुएं जैसे धातु, लकड़ी, मिट्टी, पानी, तेल इत्यादि को भी आकर्षित करता है। एम्बर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसलिए घिसने के बाद अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने वाले पदार्थों को उन्होंने इलेक्ट्रिक पदार्थ नाम दिया। जिन वस्तुओं में आकर्षण का यह गुण नहीं था, उन्हें नॉन इलेक्ट्रिक पदार्थ कहा गया। कौन से पदार्थ इलेक्ट्रिक हैं और कौन से नॉन इलेक्ट्रिक, यह पहचानने के लिए गिलबर्ट ने एक यंत्र भी बनाया। उस यंत्र को उन्होंने नाम दिया वेर्सोरियम।
यह एक धातु की सुई से बना होता है जिसे एक लकड़ी के स्टैंड पर रखा जाता है। अगर कोई इलेक्ट्रिक पदार्थ रगड़ने के बाद वर्सोरियम के पास लाया जाए तो सुई उस चीज की तरफ घूम जाती है। अपने इन खोजों के बारे में लोगों को बताने के लिए गिलबर्ट ने सभाओं में भाषण देना शुरू किया। गिलबर्ट ने कहा कि ग्रीक लोगों की मान्यता गलत थी कि कुछ पत्थरों में आत्माएं रहती हैं। एम्बर के अलावा कई अन्य पदार्थों में भी यह आकर्षण का गुण पैदा किया जा सकता है। गिलबर्ट के अनुसार यह पदार्थों का प्राकृतिक गुण था। गिलबर्ट मानते थे कि इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत और चुंबकत्व पदार्थ के दो अलग अलग गुण हैं, क्योंकि विद्युत से सिर्फ आकर्षण पैदा होता है, लेकिन चुंबक की वजह से आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होते हैं। गिलबर्ट ने अपनी इन खोजों के बारे में एक किताब भी लिखी जिसका नाम था द मैग्नाइट। माइकल एकदम मशगूल होकर यह कहानी पढ़ रहा था। उसे इस किताब में और कौन कौन सी अद्भुत बातें पता चली, ये हम आगे देखेंगे।